मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो है संख्यावाचक शब्द। ठीक है, संस्कृत में बेटा संख्यावाचक शब्द आज हम करेंगे, जिसको हिंदी में गिनती बोलते हैं। ठीक है बेटा, संस्कृत में मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। 3 ही लिंग होते हैं बेटा और 3 ही वचन होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 3 लिंग होते हैं। कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ऐसे ही 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम बेटा जो संख्यावाचक शब्द है संस्कृत में, उसमें बेटा 4 तक जो गिनतियां होती है, 4 तक जो संख्याएं होती हैं, वो चारों संख्याएं तीनों लिंगों में चलती है। ठीक है, वो चारों संख्याएं किस में चलेगी? आपके तीनों लिंगों में चलेंगी, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में। 5 के बाद बेटा सभी एक ही लिंग में चलती हैं। तो आज हम बेटा सीखेंगे कि संख्यावाचक शब्द कैसे बनाते हैं या कैसे पढ़ते हैं संस्कृत में। 4 तक अलग तीनों लिंगों में और उसके बाद 5 से सभी सेम। ठीक है, आप जैसे बेटा ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, देखो, एकः बालकः, एकः बालकः, ये पुल्लिंग है बेटा, तो यहाँ पे क्या यूज किया? एकः। ऐसे ही नीचे है एकः वृक्षः, यहाँ पे वृक्ष क्या है? पुल्लिंग है, तो एकः वृक्षः। बालिका, बालिका क्या है? स्त्रीलिंग है, तो एका बालिका। स्थालिका, स्थालिका भी स्त्रीलिंग है, तो क्या बोलेंगे? एका स्थालिकः। पुष्प जो होता है बेटा वो होता है नपुंसकलिंग में, तो हम क्या बोलेंगे? एकम पुष्पम। ओके, एकम पुष्पम। सेब क्या होता है? ये भी नपुंसकलिंग होता है। जितने भी हमारे फलानी होते हैं बेटा वो नपुंसकलिंग में होते हैं, तो एकम फलम। ओके, एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुष्पम, एकः वृक्षः, एका स्थालिका, एकम फलम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुल्लिंग में एकः बोलते हैं, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। ओके बेटा, अब सेकंड देखते हैं, बालक द्वयम। ठीक है, पुल्लिंग में क्या बोलेंगे हम? बालक द्वयम या दो, दो भी बोल सकते हैं या बालक द्वयम भी बोल सकते हैं। ऐसे ही वृक्ष द्वयम भी बोल सकते हैं बच्चा, या वृक्ष दो, दो वृक्ष भी बोल सकते हैं। बालिका द्वयम भी बोल सकते हैं, या द्वे बालिका, द्वे स्थालिका। ठीक है बच्चा, ऐसे ही पुष्पम द्वयम भी बोल सकते हैं, या द्वे पुष्पम, द्वे फलम। ओके बच्चा, ऐसे हम इसको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट ऐसे ही हम बेटा स्त्रीलिंग में इसमें 3 को कैसे बोलेंगे? त्रियः बालका। ठीक है, त्रियः बालका पुल्लिंग में, त्रियः वृक्षः, ये पुल्लिंग के हैं दोनों बेटा। अब स्त्रीलिंग की बात करते हैं, त्रिंशतः बालिका और त्रिशतः स्थालिकः। 3 लड़कियां, 3 थालियां, त्रिशतः बालिका, त्रिशतः स्थालिकः। नपुंसकलिंग में बोलेंगे बेटा त्रीणि पुष्पाणि, त्रीणि फलानि। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है बेटा चत्वारः बालकः, 4 बालक पुल्लिंग में, चत्वारः वृक्षः, 4 पेड़ पुल्लिंग के। ये बेटा चत्वारः पुल्लिंग में बोलेंगे। और स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? चतुर्शत बालिका, चतुर्शत स्थालिका। ठीक है, चतुर्शत बालिका, चतुर्शत स्थालिका। और नपुंसकलिंग में चत्वारि पुष्पाणि, चत्वारि फलानि। पंच में अभी मैंने आपको बताया था बेटा, पंच के बाद सभी एक ही लिंग में चलते हैं। सिर्फ हमारे संस्कृत में 4 तक के जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वो अलग होते हैं, जो तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। उसके बाद सब एक में ही चलेंगे, जैसे पंच बालकः, पंच वृक्षः, पंच बालिका, पंच स्थालिका, पंच पुष्पाणि, पंच फलानि। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको 1 से 100 तक की संख्यावाचक शब्द बता रही हूँ, और उनमें बेटा कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मेन चीजें हैं जिनको मैंने टिक किया हुआ है, वो आप जरूर ध्यान रखें। तो संख्यावाचक शब्द में बेटा एकः 1, 2 2, त्रियः 3, चत्वारः 4 के लिए यूज होता है। अब हमने पढ़ा पहले कि चत्वारः तक हम तीनों लिंगों में करते हैं, पुल्लिंग में भी,
स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में। पंच से हमारा सब एक ही लिंग में चलेगा, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। ठीक है, ऐसे ही एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश। ये ध्यान रखना है बेटा, बच्चे इसमें गलती करते हैं तो आप लोगों को चतुर्दश की तरफ ध्यान रखना है। चतुर्दश, पंचदश, षोडश। षोडश पे भी फोकस करना है बच्चा, क्योंकि जो बच्चे हैं 16 को 16 को षोडश नहीं लिखते हैं, षटदश लिख देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 16 को संस्कृत में बोलते हैं षोडश। सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। 20 को क्या बोलेंगे? विंशतिः। एकोनविंशतिः, 19 को हम बोलेंगे। 9-10 भी बोल सकते हैं 19 को। 9-10 मतलब 9 + 10, 19 हो गई। और एकोनविंशतिः, एकोनविंशतिः 20 में एक कम। ठीक है, एकोनविंशति का मतलब क्या होता है? 20 में एक कम। तो 19 को हम एकोनविंशति भी बोल सकते हैं और 9-10 भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, ऐसे ही विंशति के बाद हमारी एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः। इसमें भी ध्यान रखना है बेटा, चतुर्विंशतिः को भी पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः। यहाँ पे अष्ट नहीं है बेटा, अष्टविंशतिः। ठीक है, नवविंशतिः या एकोनत्रिंशत्, 30। अब 30 में एक कम क्या होगा? 29, 29, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? एकोनत्रिंशत्, एकोनत्रिंशत्। ठीक है, 29 को हम नवविंशति भी बोल सकते हैं या फिर एकोनत्रिंशत् भी बोल सकते हैं। त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वित्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत् को भी ध्यान रखना बेटा। और चतुस्त्रिंशत् को भी आपको फोकस करना है, क्योंकि इसमें हाफ सह भी है बीच में। ठीक है, त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत्। ठीक है, 40 में एक कम। चत्वारिंशत् 40, एकचत्वारिंशत् 41, द्विचत्वारिंशत् 42। ठीक है बच्चा, त्रयश्चत्वारिंशत् या त्रिचत्वारिंशत्, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक होंगे बेटा आपके। चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50। ओके बच्चा, ये हो गई 50 तक गिनतियां। उसके आगे एक 50, 50 बोलते हैं बेटा 50 को। एक 50, दो 50, त्रिह 50, चतुः 50, पंच 50, षड 50, सप्त 50, अष्टः 50 या अष्ट 50, नव 50, एकोन षष्टिः, षष्टिः मतलब 60, तो 60 में एक कम। ओके बच्चा, षष्टिः 60। नेक्स्ट है बेटा एक षष्टिः 61, द्वः षष्टिः 62, त्रियश षष्टिः 63। ये ध्यान रखना है बेटा, जो त्रियश में आधा श है, ठीक है, और या फिर त्रिषष्टिः भी आप लिख सकते हो, आपकी ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी आपका गलत नहीं करेगा। चतुष्षष्टिः, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, 64 को ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। पंचषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्ततिः। ठीक है, सप्ततिः का मतलब होता है 70। सप्ततिः का मतलब क्या होता है? 70। ऐसे ही नेक्स्ट हम करते रहेंगे बेटा। एकः सप्ततिः, द्वः सप्ततिः, त्रिः सप्ततिः, चतुष्सप्ततिः, पंच सप्ततिः, षड् सप्ततिः, सप्त सप्ततिः, अष्टः सप्ततिः या अष्ट सप्ततिः, नव सप्ततिः, एकांशितिः, एकोनशितिः या अशीतिः। अशीतिः बोलते हैं 80 को। ठीक है, अशीति का मतलब क्या होता है? 80। एकः शीति, एक प्लस अशीति, ये बेटा संधि विच्छेद कर दिया है, सॉरी संधि संयोजन कर दिया है संधि का। एक प्लस अशीति क्या बना दिया? एकाशीति। ऐसे ही द्व्यशीतिः, त्रिशीतिः, चतुष्शीतिः, ये ध्यान रखना बेटा, 65 और 63 का ध्यान रखना आप बिल्कुल। चतुष्शीतिः, पंचशीतिः, षड्शीतिः, सप्तशीतिः, अष्टशीतिः, एकोननवतिः या नवशीतिः, नवतिः, नवतिः 90। ठीक है, 90 को हम बोलेंगे नवतिः।
एकनवतिः, द्वनवतिः, त्रयोनवतिः, चतुर्नवतिः, ये भी ध्यान रखना है बेटा, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, ये 96 96, इसको भी ध्यान रखना है बेटा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक दो मैंने आपको बताए हैं, 16, 18, ठीक है बेटा। अब ये 96 और 64, ये कुछ जो मैंने आपको बेटा अंडरलाइन किए हुए हैं ना, उनको जरूर ध्यान से ही लिखना है और आपको याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम में बेटा कई बार पूछे जा चुके हैं। षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम। 100 को हम क्या बोलेंगे? शतम। आई होप बच्चा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको बेटा अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो और इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है बेटा, ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर।